आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हाज़रीन व सामीन, आज मैं आपके सामने ऐसा बिल जो हमारे पार्लियामेंट में बिल मंजूर किया गया 22 मई 2018 को, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनका ताल्लुक़ मरी से है और वो 10 माह के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, उस वक्त ये बिल पेश किया गया जो तमाम जमातों ने मिलकर बड़ी तेज़ी के साथ इस बिल को पास किया। इस बिल को पेश जिन लोगों ने किया उनके मैं नाम आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले सेनेटर रोबीना खालिद, ये पीपल पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने इस बिल को पेश किया। इनके साथ रुबीना इरफान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक़ है। साइमा सईद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। और कुलसूम परवीन, ये नून लीग से इनका ताल्लुक़ है। ये बिल तमाम जमातों ने मिलकर पेश किया और ये उन बिलों में से है कि अक्सरियत के साथ जो बिल पेश किए गए उनमें ये एक हैसियत का हामिल बिल है कि तमाम जमातें जो थी इस बिल पर मुत्तफ़िक थी। इस बिल का मकसद ये था कि ख्वाजा सरा के हुकूक, वरासत में उन्हें हक़ दिया जाए, उन्हें रोज़गार मुहैया किया जाए, वोट में उन्हें हक़ दिया जाए और उन्हें जायदाद का हक़ दिया जाए। यानी ज़िंदगी के हर शोबे में जिसमें किसी भी मर्द और औरत को हुकूक दिए जाते हैं, इनके हुकूक का लाजमी ख्याल रखा जाए। 22 करोड़ आवाम ये जान चुकी है कि अमेरिका और यूरोप ममालिक में से पाकिस्तान को भी एक नाम हासिल है कि पाकिस्तान ने भी इस कानून को पास कर लिया है। और ये कानून जो एक्ट पास किया गया है, ये बेसिकली ख्वाजा सराओं के हुकूक, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बनाया गया। लेकिन इसकी आड़ में जो पेचीदगियाँ हैं, जो इस वक्त तक आवाम नहीं समझ सकी और अक्सरियत की जो राय थी, उससे ये बिल मंजूर कर लिया गया। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले मैं ये बात बयान करूं कि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब, आपने पहले दिन से इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की कि इस बिल में जो भूल भुलैया हैं उनकी आड़ में या उनका सहारा लेकर बाकी जो दूसरे लोग हैं ये फ़ायदा उठाएंगे। 22 मई को ये बिल पेश हुआ और उसके बाद तमाम जमातें जो थी इस पर मुत्तफ़िक थी। बज़ाहिर तो ख्वाजा सरा के हुकूक की बात की गई, लेकिन इसमें इसकी आड़ में जो बुराइयां जन्म लेंगी वो इंशाल्लाह मैं आगे चल के बयान करूंगा। मेरे सामने इस वक्त जो एक्ट जो बिल पेश किया गया वो उसका मुसव्विदा मेरे सामने मौजूद है, वो आप लोग देख सकते हैं। मैं इस बिल की कुछ शिकें भी आप हजरात के सामने पेश करूंगा। आपने तवज्जो से सुनना है और अंधी तकलीद से बाला तर होकर कि हम नून लीग के हैं, पीटीआई के हैं, काफ लीग के हैं या किसी भी जमात से हमारा ताल्लुक़ है, हम इसको नहीं मानते, ऐसी बात नहीं। हमने वुसअत नज़री के साथ इस चीज़ को सुनना है और देखना है कि ये बिल किस हवाले से है और कौन लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। ट्रांसजेंडर एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसे खुनसा, ख्वाजा सरा या हिजड़ा कहा जाता है उर्फ़ आम में। ये बात याद रखें कि उनके जो हुकूक की बात है उस पर हमारा किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन याद रखें कि हमारे दरसे निज़ामी की जो इब्तदाई कुतुब हैं उनमें उसूल शाशी है, कुदूरी शरीफ है, इनमें ख्वाजा सरा के हुकूक वाज़े तौर पर बयान किए जा चुके हैं। इससे ये बात तो वाज़े हो गई कि इन लोगों को हुकूमत आज तक जो हुकूक नहीं दे सकी वो 1400 साल पहले रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फसाहत
और बलागत के साथ बयान फरमा दिए। अब इस एक्ट में जो ट्रांसजेंडर की तारीफ बयान की गई, उससे ये याद रखें कि ख्वाजा सरा मुराद हैं या कोई और लोग मुराद हैं। अब में जो हुकूमती सेनेटर्स की तरफ से वो जो बिल पेश किया गया, मैं मिन उसकी लाइनें आप हज़रात के सामने पढ़ता हूँ। 3 तारीफ़ें उसकी की गई। पहली तारीफ़ जो है, हमें उस पर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ एतराज़ नहीं है। बाकी जो 2 तारीफ़ात हैं, हमें उस पर एतराज़ है और दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब ज़रा आप सुनिएगा। कहते हैं कि ट्रांसजेंडर से मुराद ऐसा इंसान जिसके आज़ा में इख्तिलाफ या इबहाम हो, यानी वो मर्द है या औरत, दोनों इसमें शामिल हैं। तो हमें इसमें इख्तिलाफ नहीं है। माशरे में कई ऐसे लोग पैदा होते हैं जो पैदाइशी तौर पर उनके आज़ा में कमी होती है, इबहाम होता है, इख्तिलाफ होता है। हमें इस तारीफ़ पर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ एतराज़ नहीं है। दूसरी जो उन्होंने तारीफ़ की वो ये है कि ट्रांसजेंडर जो पैदा तो मर्द हो लेकिन बाद में किसी हादसे या अद्वियात की वजह से वो नामर्द हो जाए। नामर्द होने के बाद वो नादरा ऑफिस जाकर अपनी जिन्स को भी चेंज करवाए और अपना नाम भी चेंज करवाए। तो ये जो है ये शरीयत के उसूलों के भी ख़िलाफ़ है और निज़ाम इलाही के भी ख़िलाफ़ है और ख़ानदानी निज़ाम के भी ख़िलाफ़ है। हमारा इस पर एतराज़ है। तीसरी जो उन्होंने तारीफ़ की वो ये है कि कोई ट्रांसजेंडर मर्द या औरत पैदा तो मर्द हो लेकिन उसे मर्दों, यानी अगर औरत है तो उसे मर्दों में, और अगर मर्द है तो उसे औरतों में दिलचस्पी हो तो वो अपनी जिन्स तब्दील करवा सकता है। ये तीसरी तारीफ़ उन्होंने की है। जो पहली तारीफ़ है हम उसके कायल हैं, हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन जो दूसरी तारीफ़ात की गई हम इससे हरगिज़ इत्तिफाक नहीं करते और ये मसला बड़ा पेचीदा है और मैं आगे चल कर मज़ीद इसकी वजाहत करूँगा आपके सामने। महज ख्वाजा सरा तक बात ठीक थी, जो पहली तारीफ़ की गई है हम उसको मानते हैं। कुछ लोग हैं पैदाइशी उनमें इख्तिलाफ होता है, उनके आज़ा में इबहाम होता है और पेचीदगियाँ होती हैं, इस पर हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन दूसरी जो 2 तारीफ़ें हैं कि मर्दों का मैलान औरतों की तरफ हो जाए या किसी हादसे में नामर्द हो जाए तो वो अपनी जिन्स तब्दील करवाएगा। कुरान हदीस इस बात की बिल्कुल किसी सूरत इजाज़त नहीं दे रही। अब चैप्टर नंबर जो 2 है, मैं ज़रा वो आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें 3 हुकूक उन्होंने बयान किए हैं। जो बाब 2 है उसमें उन्होंने 3 हुकूक बयान किए। उसमें अक्ल व शऊर रखने वालों से ये गुजारिश है कि वो इस पर आवाज़ उठाएं, इसको ज़रूर स्टडी करें ताकि पता चले कि जो बिल पास हुआ है हमारी वोटिंग के ज़रिए से, जिन लोगों को हमने सेलेक्ट किया है, आया वो पाकिस्तान में रहकर इस्लाम की जो बुनियादी कदरें उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं या इस्लाम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। उसमें जो पहली उन्होंने 3 हुकूक जो बयान किए, उसमें पहला जो आप वो ज़रा सुनिएगा कि किसी भी मर्द को इजाज़त है अगर वो औरतों में मिलान रखता है तो वो नादरा ऑफिस जाकर अपनी जिन्स तब्दील करवाएगा। और जो जेंडर का खाना है उसमें आजकल तो ख्वाजा सरा की जगह एक्स लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद ख्वाजा सरा मर्द या ख्वाजा सरा औरत लिखा हुआ होगा। दूसरा बयान किया कि अगर कोई औरत मर्दों की तरह लिबास पहनती है या उसे मर्दों में मिलान है तो वो भी नादरा ऑफिस जाकर अपना नाम तब्दील करवा कर मर्दों वाला नाम रखेगी और उसके बाद वो आईडी कार्ड पर ख्वाजा सरा औरत लिखवा सकती है। तीसरी जो शिक है वो ये है कि एक जवान शख्स जो साहिब औलाद है, शनाख्ती कार्ड जो आईडी कार्ड है उसका मर्दों वाला है, लेकिन वो मेकअप करना पसंद करता है, औरतों में बैठना पसंद करता है और औरतों वाली हरकतें उसे पसंद हैं, वो नादरा ऑफिस जाए, वहाँ जाकर नाम तब्दील करवाए और जिन्स भी जो है वो ख्वाजा सरा मर्द या औरत रखवाए। और उसके बाद वो, इसका कोई मेडिकल बोर्ड नहीं है, जो नादरा ऑफिस है
वो उसे पूछने का किसी भी सूरत में वो हकदार नहीं है कि आया कोई मेडिकल बोर्ड के ज़रिए आप जिन्स चेंज करवा रहे हैं या फिर आप शौक़ से जिन्स चेंज करवा रहे हैं। तो इसलिए नादरा को किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं दी गई कि वो मेडिकल बोर्ड का सवाल करे। जस्ट वो उन जिन्स का जो खाना है, जेंडर जो है, वहाँ पर वो जिन्स को तब्दील कर देंगे और नाम भी तब्दील करेंगे। अब इस बिल के नुकसानात क्या हैं? अब हमें हर दो पहलुओं पर नज़र रखनी है कि इसके जो नुकसानात हैं वो क्या हैं। ख्वाजा सरा के हुकूक की सरासर हक तलफी हो रही है, दूसरे लोग इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। अब इसमें याद रखें कि सबसे पहले जो वरासत का हक है, इसमें ज़्यादती हो रही है। कुरान पाक ने जो मर्द और औरत के वरासत के हुकूक को बयान किया गया है, वो रुक जाते हैं इस मकाम पर आकर। मैं उसकी मिसाल ये देता हूँ कि जैसे एक शख्स की 3 बेटियाँ हैं और फिर उसकी वरासत जब तकसीम होगी तो बेटियों को बेटियों वाला हिस्सा मिलेगा, लेकिन उन बेटियों में से एक उठकर ये कहे कि मेरा मिलान मर्दों की तरफ है, दिलचस्पी मर्दों की तरफ है और मैं अपनी जिन्स चेंज करवा रही हूँ। वो मर्दों वाला नाम रखे और जिन्स तब्दील करवाने के बाद वो ऐसा करे कि वो कहे वरासत में मुझे मर्द वाला या बेटे वाला हिस्सा चाहिए। अब बाकी 2 बेटियों के साथ ये सरासर ज़्यादती है। तो सबसे पहला जो नुकसान हो रहा है वो कानून जो विरासत है उसे ये नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा नुकसान ये है जो मैंने आय करीमा आपके सामने पढ़ी, बारी किलम यज़ल इरशाद फरमाते हमने बस्तियों को उलट दिया और उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। कौम लूत के हवाले से है कि कौम लूत जो थे ये हम जिन्स परस्त थे और वो मर्दों के साथ ये लवातत का काम करते थे। तो फिर फरिश्तों की एक जमात आई, जब उन पर अल्लाह ने अजाब नाजिल करना चाहा, फरिश्तों की एक जमात घर में आई, खूबसूरत जवानों की शक्ल में थी। उन्होंने देखा तो दीवारें फैलांग कर फरिश्तों के साथ ये बदफेली करने के लिए जब वो जमा हुए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना फरमाया, लेकिन उन्होंने अपने पैगंबर की कोई एक बात पर भी तवज्जो ना दी। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए बताया, ए हमारे पैगंबर, आप सुबह सादिक से पहले इस बस्ती को छोड़ जाएं। फिर हज़रत जिब्रील अमीन ने अपने पैरों पर उठाकर 5 बस्तियां जो थी उनको ज़मीन पर फेंका, फिर उनके ऊपर पत्थर की बारिश बरसाई, वो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। अल्लाह ताला ने ये उन पर अजाब नाजिल किया। इसमें जो तीसरी बुराई है वो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से है। एक मर्द जो जिन्स तब्दील करवाने के बाद वो औरतों जैसा लिबास पहनता है और वो औरतों के जो सीक्रेट्स जगह हैं या वाशरूम्स हैं, किसी भी जगह पर या जो औरतों की गैदरिंग है वहाँ जाता है, वो सफ़र करते हुए औरतों के साथ बैठता है। तो यूँ औरतों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी ये नुकसान है। और ये तीसरा जो मैंने बुराई जो नुकसान मैंने बयान किया है वो औरतों के हवाले से है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। इसमें फ़ायदा जिन लोगों ने उठाया, ज़रा उनके फ़िगर जो एक सर्वे के मुताबिक हैं वो मैं आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। टोटल जो लोगों ने, जब शाहिद हक़ान अब्बासी साहिब के दौर में 2018 में ये बिल पास हुआ, उस वक्त 28,723 लोगों ने अपनी जेंडर को तब्दील करवाया। उसमें जो मर्दों की तादाद है 16,530 मर्दों ने अपनी जिन्स तब्दील करवाकर अपने आईडी कार्ड पर औरत लिखवाया है। इसी तरह औरत से जो मर्द बने वो 12,154 की तादाद है और उन्होंने औरत से अपनी जिन्स तब्दील करवाकर वहाँ पर मर्द लिखवाया है। जो मर्द से ट्रांसजेंडर हैं उनकी तादाद 9 है और ट्रांसजेंडर से जो मर्द बने हैं उनकी तादाद 21 है। 28,723 ये फिगर सर्वे के मुताबिक बयान किया गया है। अब यहाँ पर ख्वाजा सरा के हुकूक किस जगह पर हैं? यहाँ पर दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अब सुनिएगा ज़रा, पाकिस्तान ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मार्ज़े वजूद में आया और हम कलिमा पढ़ने वाले हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहलाते हैं। हम ये भी दावा करते हैं
बरोज़ महशर उनकी शिफात हम सबको नसीब हो जाए, और अल्लाह ताला करेगा इंशाअल्लाह सबको अता होगी। लेकिन उनके बताए हुए उसूलों के मुताबिक नहीं, बल्कि अगेंस्ट जब ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर हम शिफात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा कैसे करेंगे? और फिर कलमा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं, हम कल बरोज़ महशर उन्हें क्या जवाब देंगे? इंडिया में भी ये कानून बना है, लेकिन देखें तो सही, वो लिबरल और सेकुलर लोग हैं, और उन हिंदुओं का तो इस्लाम के साथ दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन उनका कानून, जब कोई शख्स मर्द या औरत किसी तरह मिलान रखता है, मर्द औरत बनना यानी अपनी जिन्स चेंज करवा कर औरत बनना चाहती है या औरत मर्द बनना चाहता है, तो उनका एक मेडिकल बोर्ड बैठता है। 2 साल तक वो तरबियत देते हैं कि अगर आपका मिलान है, आपको मेकअप का शौक़ है, आपको औरतों में दिलचस्पी है, मर्दों में दिलचस्पी है, तो वो बाकायदा उनकी तरबियत करते हैं। 2 साल के बाद वो जब देखते हैं कि इसके अंदर तब्दीली जो है वो वापस पलटने वाली नहीं है, उस सूरत में बोर्ड फैसला करता है कि इनकी जो आईडी कार्ड है उस पर इनकी जिन्स तब्दील कर दी जाए। सामीने मोहतरम, ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में हम रह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए रास्ते खोल रहे हैं। अब सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुनिए, 5886 नंबर हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द औरत की मुशाबहत करे और औरत मर्द की मुशाबहत इख्तियार करे, ऐसे मर्द और औरत पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और इब्ने अब्बास ने कहा है कि फ़लाँ मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ हिजड़े को निकाला था, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़लाँ मकाम पर हिजड़े को निकाला था। ये जो कानून पास हुआ है, जब एक मर्द अपने आईडी कार्ड पर जिन्स तब्दील करवा कर औरत लिखवाती है और फिर वो मर्द से शादी करती है, तो वो दोनों मर्द हैं। हम जिन्स परस्ती जो कि मगरबी दुनिया में तो थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कानून, ये एक्ट पास करके उसके रास्ते को खोला जा रहा है। अब भी हमारे पास वक्त है, हमें होश के नाखून लेने चाहिए। अंधी तकलीद छोड़कर हमें सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम किसी भी कानून या बिल की आड़ में आकर हम मगरबी दुनिया को रास्ता दे रहे हैं। हम जिन्स परस्ती इस्लाम में हराम है, इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। और इन बहसों को छोड़ दें कि इस जमात ने पेश किया है। जब नामूसे रिसालत की बारी आए, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आए, उस वक़्त ये जमातें एक पेज पर हरगिज़ मुत्तफ़िक नहीं होती, और मजहबी जमातों को दीवार के साथ लगाने की इनकी साजिश होती है। लेकिन यहाँ पर जब इनके मतलब का एक्ट बिल पास हो रहा है, तो ये सारी औरतें जो है ये सेनेटर्स हैं, और इन्होंने मिलकर इस बिल को पास किया है। और इन्होंने 2018 में इतनी जल्दी की कि अगली हुकूमत इसका क्रेडिट ना ले ले, चूँकि इन्होंने गैरुल्लाह का कलिमा पढ़ा हुआ है। देखें, रहमत सैयद लोलाक पे कामिल ईमा, उम्मत सैयद लोलाक से डर लगता है। जो कौम कल तक आलम इंसानी के लिए साहिबा बनी हुई थी, आज तो वो खुद साए को तरस रही है। आज हमारे ऊपर गैर मुसल्लत हो चुका है, और हम उनके गुन गा रहे हैं, उनके कलमे पढ़ रहे हैं। हमें सोचना होगा, हमारे पास अब भी वक्त है। किसी को खबर नहीं है कि कब उसकी जान निकल जाए और वो कल बरोज़े महशर शर्मिंदगी का सामना करे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको वुसअत नज़री, वुसअत कल्बी से इस एक्ट की स्टडी करने की तौफीक अता फ़रमाए, इसको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अंधी तकलीद छोड़ें, किस जमात ने पेश किया है, किसने पेश किया है। आप सामने सिर्फ शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखें, और फिर आप फ़ैसला करें, अपने आने वाली नस्ल को बचाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल सेकुलर ना बने, वो लिबरल ना बने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम, अहले बैत अथहार उनके रास्ते पर चले, तो फिर हमें सोचना होगा कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अल्लाह ताला से दुआ है,
अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।